लोकतंत्र, जिसे अंग्रेजी में डेमोक्रेसी भी कहते हैं। डेमोक्रेसी मूल ग्रीक भाषा के डेमोस तथा क्रेसिया से मिलकर बना है। डेमोस का अर्थ लोग तथा क्रेसिया का मतलब शासन है। कहने का मतलब हुआ लोगों का शासन। अमेरिका के महान नेता अब्राहम लिंकन कहते हैं, जनता द्वारा जनता के लिए चुनी गई जनता की सरकार को ही प्रजातंत्र कहते हैं। नमस्कार, बंसल लाइफ एंड करियर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए जानते हैं लोकतंत्र के बारे में बाबा साहेब अम्बेडकर क्या सोचते हैं। बाबा साहेब को लोकतंत्र में अपार निष्ठा थी। बाबा साहेब का कहना था कि दुनिया में लोकतंत्र से श्रेष्ठ शासन प्रणाली नहीं हो सकती। व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास लोकतंत्र में ही संभव हो सकता है। लोकतंत्र यानी प्रजातंत्र, जिसमें देश की जनता सर्वोपरि होती है, जिसमें जनता के द्वारा किसी भी व्यक्ति को शासन चलाने के लिए सीधे तौर पर चुना जा सकता है और उसे गद्दी पर बिठाया जा सकता है। जब राजाओं महाराजाओं का शासन हुआ करता था, यानी राजतंत्र के समय में जनता के पास राजा को चुनने का कोई अधिकार नहीं था। राजगद्दी का उत्तराधिकारी वही होता था जिसे राजा चुनता था। कुछ इसी तरह तानाशाही शासन में भी जनता का कोई मेन रोल नहीं होता है, लेकिन लोकतंत्र में किसे राजगद्दी पर बिठाना है वह जनता तय करती है। साथ ही सरकार की हर गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विपक्ष भी जनता के द्वारा ही चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, ताकि सरकार कोई मनमानी न कर सके। लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करने की पूरी आज़ादी है, जबकि राजतंत्र या तानाशाही की सरकार में विपक्ष या जनता द्वारा सरकार की खामियों की आलोचना करना प्रतिबंधित या गैर कानूनी होता है। इसके लिए सजा भी दी जाती है। इसीलिए बाबा साहेब राजनीति में लोकतंत्र को एक जीवन मार्ग के रूप में अपनाने का जोर देते हैं। कहते हैं लोकतंत्र में 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहला स्वतंत्रता, दूसरा समानता और तीसरा भाईचारा। स्वतंत्रता के बारे में बाबा साहब कहते हैं कि लोकतंत्र में स्वतंत्रता का होना बहुत जरूरी है मानव जीवन के लिए। स्वतंत्र भ्रमण एवं आवागमन की सुविधा सभी को होनी चाहिए और सभी को अपने निजी संपत्ति रखने का अधिकार होना चाहिए, ताकि जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा भलीभांति संभव हो सके। बाबा साहब राजनीतिक स्वतंत्रता पर बल देते हुए कहते हैं कि भारत के किसी भी व्यक्ति को दल या पार्टी बनाने, चुनाव लड़ने, वोट देने, संगठित होने, प्रचार करने एवं विचार रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि एक आदर्श समाज के लिए धार्मिक स्वतंत्रता का होना बहुत जरूरी है। सभी व्यक्तियों को धर्म को अपनाने एवं प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। साथ ही उन्हें धार्मिक संस्थाएं निर्मित करने का भी अधिकार होना चाहिए। यहाँ तक किसी भी व्यक्ति को या किसी समुदाय को धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। और बाबा साहब का मानना है कि लोकतंत्र में सभी प्रकार की स्वतंत्रता होना बहुत जरूरी है। समानता के बारे में बाबा साहब कहते हैं कि समानता में समता का सिद्धांत विचार एवं व्यवहार दोनों में होना चाहिए, क्योंकि सब मनुष्य समान पैदा नहीं होते। कुछ उनमें असमानता भी रहती है, लेकिन उनके साथ असमानता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। व्यक्तियों को अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा एवं शक्ति को प्रदर्शित करने का अवसर सभी को एक समान देना चाहिए, ताकि वे अपने को प्रगतिशील बना सके तथा समाज में कुछ योगदान कर सके। यदि व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव, ऊंच नीच, रंग रूप या किसी भी प्रकार की असमानता का व्यवहार किया जाएगा तो समाज की दशा बहुत बुरी होगी। और यदि इस तरह का व्यवहार ठीक समझा जाए तो जिन व्यक्तियों के पक्ष में जन्म, धन, शिक्षा, परिवार, नाम एवं बिजनेस रिलेशन है, यही लोग मानव दौर में प्रथम आएंगे। उन्हीं लोगों को शुभ अवसर प्राप्त होंगे। इसलिए यह एक कृत्रिम चुनाव यानी आर्टिफिशियल सिलेक्शन होगा, जिसका आधार विशेष प्रतिष्ठा होगी, ना कि योग्यता। बाबा साहेब आगे कहते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव हमेशा योग्यता के आधार पर ही होना चाहिए, अन्यथा सामाजिक प्रजातंत्र एवं मानवतावाद के प्रति घोर अन्याय होगा। बाबा साहब कहते हैं कि वे लोग जो बिना सुविधाओं के आगे नहीं बढ़ सकते, उन्हें आवश्यक रूप से सुविधाएं दी जानी चाहिए। यदि समाज को प्रगतिशील, उत्तम और उत्तरदायी बनाना है तो यह समता के आधार पर ही संभव हो सकता है। इसलिए लोकतंत्र में समानता का होना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र में तीसरे तत्व बंधुत्व या भाईचारा के बारे में बाबा साहब कहते हैं कि आदर्श समाज प्रगतिशील होना चाहिए, लोगों में आपसी भाईचारा होना चाहिए, उसमें ऐसी भरपूर सारणियां होनी चाहिए कि वह समाज के एक हिस्से में हुए परिवर्तन की सूचना अन्य हिस्सों को दे दे। समाज के भीतर संपर्क हमेशा होना चाहिए। किसी भी विषय में लोग सोच समझकर विचार विमर्श करें और उस विषय के बारे में एक दूसरे को बताएं और उस विषय में हिस्सा ले, ताकि आपसी भाईचारा हमेशा बना रहे।
बाबा साहब आगे कहते हैं कि मानव व्यक्तित्व के निर्माण में स्वतंत्रता की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्वतंत्रता के माध्यम से ही व्यक्ति के अंदर प्रतिभाएं जागृत होती है, वह अपने भाग का निर्माण भी स्वयं करता है। इसके साथ समानता आदमी को आदमी, समूह को समूह और समुदाय को समुदाय के साथ बांधती है। बाबा साहब ने कहा कि भारतीयों के बीच एक सामान्य भाईचारे की भावना है, सभी भारतीय एक राष्ट्र हैं। बाबा साहब साम्यवादी विचारधारा के खिलाफ थे। उन्हें सर्वहारा की तानाशाही के सिद्धांत पर आस्था नहीं थी। उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा प्रजातंत्र पर कही गई बात, जनता द्वारा जनता के लिए चुनी गई जनता की सरकार, इस बात पर पूर्णतः सहमत थे। बाबा साहब कहते हैं कि लोकतंत्र की सफलता के लिए कम से कम 2 राजनीतिक दल का होना जरूरी है, एक सरकार चलाने के लिए और दूसरा उस पर चौकसी रखने के लिए, जिससे वह स्वेच्छाधारी न बन जाए और न ही वह अपनी मनमर्जी से गलत कानून जनता पर थोप सके। लोकतंत्र में विरोध यानी विपक्ष का सशक्त होना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि कमजोर विरोध सरकार पर सतर्क निगरानी और निरंतर चौकसी रखने में समर्थ नहीं होता है, क्योंकि अगले चुनाव तक विरोधी पक्ष यानी विपक्ष सरकार की गतिविधियों पर बराबर नजर रखता है। कारण है कि ब्रिटेन एवं कनाडा में विरोधी दल के नेता को शासन की ओर से संसद में पृथक कमरा, ऑफिस और टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, सचिव व आवश्यक स्टाफ दिया जाता है, जिससे कि वह विरोध पक्ष के दायित्व का निर्वहन सुचारू रूप से कर सके। बाबा साहब का कहना था कि बनियों, मारवाड़ियों और करोड़पतियों से सहायता लेकर संसदीय लोकतंत्र को सफल नहीं बनाया जा सकता है। कहते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं स्वाधीनता को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि संसदीय लोकतंत्र को बाहरी धन से बचाया जाए। बाबा साहब का मानना है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तभी संभव हो सकते हैं जब उद्योगपतियों, अरबपतियों एवं व्यापारियों से धन लिए बिना चुनाव कराए जाए, अन्यथा भारत की संसदीय लोकतंत्र अपने मूल उद्देश्य से भटक जाएगा और यदि यह असफल होता है तो साम्यवादी व्यवस्था हस्तक्षेप करने लगेगी। बाबा साहब कहते हैं कि देश के विद्वान व्यक्ति होने के नाते हमारा और आपका कर्तव्य है कि संसदीय शासन व्यवस्था को सही अर्थों में जीवित रखने की दिशा में प्रयास करें। बाबा साहब कहते हैं कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल को 2 कार्य करने चाहिए। पहला, जनता के साथ संपर्क स्थापित करना तथा दूसरा, जनता के बीच में अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों का प्रचार करना। साहब आगे कहते हैं कि लोकतंत्र में सुधार एवं प्रभावी बनाने के लिए जरूरी है कि जनता में शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाना चाहिए, गरीबी को खत्म किया जाए तथा लोगों को मतदान करने यानी वोट देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एवं शिक्षित लोगों को नेतृत्व की भूमिका दी जानी चाहिए। सांप्रदायिकता को खत्म करके निष्पक्ष एवं जिम्मेदार मीडिया सुनिश्चित किया जाना चाहिए। साथ ही लोकतंत्र में मजबूत एवं जिम्मेदार विपक्ष होना चाहिए, जिससे सरकार चलाने वाले पर चौकसी करे तथा उसके गलत निर्णयों का विरोध कर सके। इसके साथ लोकतंत्र में निर्वाचित सदस्यों की कार्यों की निगरानी की व्यवस्था हो तथा जवाबदेही तय हो। लोकतंत्र के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।